大家好，今天呢，我们要学习 HSK 3级第5课。Hello everyone，आज हमने HSK Level 3 Lesson 5 को डिस्कस करना है। 我最近越来越胖了 I'm getting fatter day by day। तो आज के इस लेसन में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि डे बाय डे अगर टाइम के साथ कोई चीज़ चेंज हो रही है, जिससे कहते हैं कि मैं दिन ब दिन मेरी चाइनीज़ अच्छी होती जा रही है, या मैं दिन ब दिन मोटा होता जा रहा हूँ, पतला होता जाता हो रहा हूँ, या विद द पैसेज ऑफ टाइम इस किस्म के पैटर्न्स को कहना सीखेंगे। 我们开始吧。首先呢फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह से हम प्रीव्यू करेंगे कि लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था। 第4课他总是跟客人说话 हमने ये लेसन 4 रीड किया था। हम इसके वर्ड्स को रिपीट करेंगे आप मेरे साथ। 比赛在照片照片年级年纪幼有小明小明、马可马克、聪明聪明、热情热情、努力努力、总是总是回答回答战战恶的超市超市蛋糕蛋糕年年轻年轻认真认真客人客人李小梅。李小梅 सो मोर और लेस अगर लेसन 4 को देखें तो इसमें एडजेक्टिव्स बहुत सारे थे। लाइक यू सी 聪明热情努力恶年轻认真। सो 6 एडजेक्टिव्स ऑलमोस्ट इसके अंदर आए हमारे पास, टोटल 16 वर्ड्स में से। और हमने जो इसमें ग्रामर पार्ट पढ़ा था इट वाज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स। यस, 2 खूबियाँ, 2 क्वालिटीज़ अगर बतानी हो किसी इंसान की या किसी शख्स की, सो कैन यू मेक ए सेंटेंस विद यो शमा शमा यो शमा शमा। 他又聪明又热情也努力对，他又聪明又热情，可以。ये होमवर्क कर लिया था आपने, कंप्लीट द सेंटेंसेस वाला? सर क्लास के बाद भेज दूंगा आपको 没问题，我们现在来试一下。अभी हम इसको करते हैं, आप क्लास के बाद इसको कम्प्लीटली कर लीजिएगा।你看这里आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। 这家超市的东西कि इस सुपरमार्केट की चीज़ें कैसी हैं आपने बताना है। 又便宜又很好又好水可以，又便宜。哎，我要换一下我的语言，说又便宜又好，可以。第二个，他做饭做的कि वो खाना कैसा पकाती है। 又好看又好吃 वेरी गुड।又好看देखने में भी अच्छा है,又好吃और मज़ेदार भी है। 第三个，我喜欢 dash 的衣服मुझे कैसे कपड़े पसंद है। 又便宜又又好便宜又好的衣服，可以。这就是又 adjective A 又 adjective B。现在呢，我们来看一下第二个，这个要怎么关呢？और सेकंड जो हमने पढ़ा था, जो हाईलाइट थी, दैट वाज अकम्पेइंग एक्शन, कि हम एक
हालत में, एक स्टेट में दूसरा काम कर रहे होते हैं। जिस तरह हम बैठकर बात कर रहे हैं, हम टीवी देखते हुए, हम खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं, ठीक है, हम कॉफ़ी पीते हुए, बातें करते हुए कॉफ़ी पी रहे हैं, और हम खड़े होकर टीचर क्लास एक्सप्लेन कर रहा है, वो मुस्कुरा कर कस्टमर से बात कर रही है। इस किस्म के सेंटेंसेस हमने पढ़े थे। तो इसमें क्या था कि पहले वर्ब के बाद च आता था, च वैसे ही स्टेट को बताता है, और दूसरा वर्ब और ऑब्जेक्ट इकट्ठे आ जाता है। इसको बहुत डिटेल से हमने भी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। यहाँ हम इसकी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है कंप्लीट द सेंटेंसेस। 我喜欢听这歌 कि भी मुझे पसंद है गाना सुनते हुए। जी, क्या होगा आगे? सर मैं थिया ऊ कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा? क्या कहना चाहते हैं? 跳舞। आ, हाँ जी जी। ओके, थिंक जगह उसने पहले ही लगा दिया ना, पहला वर्ब अकम्पेइंग स्टेट उसने पहले ही लगा दिया, हमें वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आ जाएगा 跳舞। दैट्स इट, कि मुझे गाना सुनते हुए डांस करना पसंद है। एनीथिंग एल्स? यहाँ पे तो मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं कि भाई मुझे गाना सुनते हुए और क्या क्या काम कर सकता है बंदा। थिंक जगह सर यूनोंग एक्सरसाइज के दौरान बहुत लोग सुनते हैं। 对，运动可以听这个运动，爬山都可以，इसमें तो मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं।第二个，我们不能 dash 开车，开车 means स्टार्ट द कार। basically 开车 means drive a car. It doesn't mean start the car. So 开车 means to drive. So हम क्या नहीं कर सकते ड्राइव करते हुए, क्या नहीं कर सकते? We cannot. लियाओ थर या इस तरह का कुछ, मतलब बात नहीं कर सकते ना। ओके, 聊这天 भी कही है। 聊着 that's it. 聊着 सर हम वो क्या कह सकेंगे, फोन यूज नहीं कर सकते तो very good. पूनन 那个更好 that's more better. 玩着 योंग। अच्छा योंग। सर योंग नहीं होगा, वैसे योंग यूज हो 手机 गया मैं ना। बताता हूँ अभी। 玩着手机 और अभी आप जो कह रहे हैं दैट इज 用着手机 दोनों ही ठीक है। 用着手机 用का मतलब होता है ना यूज करना, फोन यूज करना। अच्छा, आमतौर पर ना फोन के साथ ये 用 का वर्ड बहुत कम आता है। स्पोकन में एक वर्ड इस्तेमाल होता है वार। व्हाट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वार? सर ये प्ले वाला वॉर है ना। प्ले वाला वॉर है। तो क्या है बेसिकली, नो मैटर कि आप फोन पर यूट्यूब देख रहे हो या कुछ भी सोशल मीडिया का कुछ भी कर रहे हो, सोशल मीडिया ना भी है तो आप किसी को मैसेज कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, गेम खेल रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, सो उसमें वार ही यूज करते हैं चाइनीज लोग। योंग इस्तेमाल, योंग का वर्ड नहीं यूज करते। तो एक होता है ना, एक वर्ड स्पोकन लैंग्वेज में ज्यादा बोला जाता है, तो वार ज्यादा बोला जाता है, वार से सोची। ओके, वॉर सोची का मतलब यूजिंग मोबाइल फोन ही है। इट डजेंट इंडिकेट कि वॉर अगर लग गया तो वो कोई गेम ही खेल रहा है। जी। तो वॉर जो सोची इज मोर रियल टू रियलिटी, नियर टू रियलिटी। रियल लाइफ में हम वॉर च सोची यूज करते हैं। योंग च सोची भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं कि हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए गाड़ी नहीं चला सकते। हम और भी एक बना सकते हैं जी, 喝着酒 喝着酒 drinking wine, right? 喝着酒，我们不能喝着酒开车。好，第三个，我们的老师 dash 上课。上课 means स्टार्ट द क्लास।
स्टार्ट द क्लास या टू टेक द क्लास। ये हमारे जो टीचर हैं डैश शंख, वो क्लास किस हालत में पढ़ाते हैं आपने बताना है। 笑着可以笑着上课，very good। हम ये भी कह सकते हैं站着खड़े होकर। Our teacher takes the class while standing, खड़े होकर क्लास सर पढ़ाते फिर सो जो भी कर सकते हैं। हैं। बिल्कुल, 坐着बैठ के भी कर सकते हैं，坐着上课，very good。这就是 accompanying state 的效果，非常好。我们还来看一下上次这些问题，你要回答。लास्ट टाइम हमने लास्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़े थे ना। जी सर।好，你要回答这个第6个问题。text question number 6 का आंसर आपने देना है जी। 客人要找谁？客人要找谁？ कस्टमर किसको ढूंढ रहा था? सर ये स्क्रॉल करके पता चला कि मुझे नाम तो नहीं याद है दूसरा। हम्म सवाल है जी 客人要找谁他怎么样 वो किसको ढूंढ रहा है और वो कैसी है। 那我给你看一下这个第4个，这里 क्वेश्चन में फिर रिपीट कर देता हूँ। 客人要找谁 किसको वो ढूंढ रहा है और 他怎么样 वो कैसी है। सर वो ली शाओमे को ढूंढ रहा है। 可以，客人找李小美。对，客人找我ढूंढ रहा था 李小美को，可以，这个可以。然后呢，李小梅怎么样？他有认真有热情。可以。然后呢，और भी उसने ट्रेड्स बताए थे इसके। 也总是笑着跟客人说话。可以。还有第一个他说又年轻又漂亮是吧？So we have a lot of traits of 李小梅。好的，这个可以了。然后这里有这个 questionnaire，还有这个 group work，你下课后发给我，class के बाद homework मुझे भेज दीजिएगा。我们今天呢要学习的这个，我最近越来越胖了，I'm getting fatter day by day。这节课呢，我们会学习什么？我给你看一下。我们会学这个表示变化 indicating change। हम ल के बारे में पढ़ेंगे which is like पहले भी आता है आपको काफ़ी ल के बारे में पता है कि पास्ट को बताता है, चेंज को बताता है टेक्निकली। और दूसरा है जी ये हिला ये विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ग्रामर पैटर्न्स के हवाले से देखा जाए तो ये इस लेसन में एक आसान ग्रामर पैटर्न है, मुश्किल नहीं है लेकिन यूज़फुल बहुत है। एंड वी हैव फ्यू वर्ड और आज एक दो बीमारियां भी हैं इसके अंदर कि बीमार होने को क्या कहते हैं और ठंड लग जाने को क्या कहते हैं। तो है कुछ हम सीजन्स पढ़ेंगे तो लेट्स सी। 我最近越来越胖，我这里有一个日升 warm up，你明白这句话的意思吗？Do you understand the meaning of this sentence？ 就下面的这个 sentence。Can you read this？ 身体是革命的本钱。दोबारा पढ़ें आप।
你在吗？我的这个网络可能不稳 सॉरी सर, 定 मेरा माइक बंद था, मुझे हाथ लग गया 啊。था। 好的，没问题。山地是各名的本钱。好，那什么意思呢 सर, इसका मतलब मुझे ऐसा नहीं समझ आया, क्योंकि दो नए लफ्ज हैं, गमिंग और बंचन। ？Exactly，我们有新的一सर,些，ये हेल्थ इज वेल्थ तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है? 没有，没有 health is wealth。身体就很简单कि हेल्थ के बारे में ये तो पता चल जाए। गर्मिंग गर्मिंग कहते हैं जी रेवोल्यूशन को। ये जो कहावत है ये माओ जेतोंग जो है उसकी कहावत है। यू नो माओ जेतोंग। जी सर, फाउंडर ऑफ चाइना। जी फाउंडर ऑफ चाइना जो है ना ये उनकी बोली हुई ये कहावत है। उसने कहा जी शन गर्मिंग गर्मिंग कहते हैं रेवोल्यूशन को। गर्मिंग रेवोल्यूशन के हेल्थ जो है वो रेवोल्यूशन की क्या है? पंचेन। पन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कुछ। पन का मतलब होता है ओरिजिन। रूट। और पंचेन का मतलब है प्री रिक्विजिट। पंचेन का सही। मतलब होता है प्री रिक्विजिट या कैपिटल आप कह सकते हैं। कैपिटल होता है ना किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? सर, जब कैपिटल। जी जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो शुरू में जो एक अमाउंट लगती है ना पहले साल में वो कैपिटल होता है उसको कहते हैं जी कैपिटल। सो हेल्थ जो है वो रेवोल्यूशन का क्या है? कैपिटल है। या आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं गुड हेल्थ इज अ प्री रिक्विजिट फॉर वर्क। देखो दूसरे अल्फाज में इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपकी सेहत होगी तो आप काम करेंगे ना। जी। तो तो इस कहने का मतलब कि रिक्वायरमेंट है। जी कि गुड हेल्थ प्री रिक्विजिट है पंचेन है किसके लिए? काम के लिए वर्क के लिए काम के लिए। और अगर हम लफ्जी मतलब की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा जी कि सेहत जो है वो रेवोल्यूशन का क्या है? कैपिटल है। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग जो सैंग है आज मोज़ेतोंग की सीखने को मिली। 我们继续continue。和会第一部分只有两个生词，这都 सर, 发烧 तो फीवर है। 对发烧。第二个是胃。发烧有哪个偏旁कौन सा इसके अंदर रेडिकल है 发烧में? सर, फायर वाला नहीं? 对，फायर वाला तो है। 这就是 fire，ये भी फायर से ही रिलेटेड होता है। फायर तो जाहिर बात है फाशा में फायर होता है इंसान गर्म होता है। फाशा कैन यू मेक अ सेंटेंस विद फाशा इन रियल लाइफ? कैसे यूज करते हैं हम? वो यो 发烧。对，非常好，我又发烧了，मुझे फिर बुखार हो गया। तुम्हें कैसे बुखार हो गया? हैरान होके बंदा कहता है यार हाउ तुम्हें कैसे बुखार हो गया? 你怎么又发烧？对，你怎么发烧了呀？你怎么又发烧了？वे का मतलब क्या है जी? टू या फॉर। ये एक सर, ये प्रपोजिशन वे है। नी हाओ हो रहा है ना? जी ये वही है वे। नी हाओ उसमें क्या है वो फोन पे जब हम बात करते हैं उस वक्त इस्तेमाल करते हैं ना। जी। वो वाला भाई करेक्टर बिल्कुल सेम है जी बट उसमें टोन डिफरेंट होती है। उसमें सेकंड टोन होती है यहाँ पे ना राइजिंग टोन होती है उसमें हम कहते हैं वे नी हाओ। ओके। सही सही। 嗯，这里只有 वे।嗯 तो यहाँ पे वही का मतलब क्या है? टू या फॉर के लिए। फॉर यू कैसे कहेंगे? हाँ, वो वे नहीं। 啊，可以。我们来看一下乐语言点乐ग्रामर पैटर्न क्या है जी हमारे पास? ल ल क्या है इंडिकेट करता है? इट इंडिकेटिंग अ चेंज चेंज बताता है ना। ये बताता है कि पहले सिचुएशन कुछ और थी और अब सिचुएशन बदल गई है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 我发烧了，我 पहले 发 मेरे 烧了。बुखार तो नहीं था ना?
इसका मतलब पहले मैं बुखार नहीं था, अब मुझे हो गया, तो ल इंडिकेट चेंज। मैं कहता हूँ我现在没有钱了，या 我现在没钱了，मेरे पास पैसे पैसे क्या तो हुआ? अच्छा चेन मतलब पैसे,没ठीक ठीक।钱了。सर से मैं इसको कंफ्यूज कर रहा था, वो जो चेन जो नहीं है तो फ्रंट वाला होता। 嗯，बस 没钱了या 没有जो है ना वो एग्जिस्टेंस को बताता है ना कि नहीं एग्जिस्ट करते हैं मेरे पास। 没有钱了 कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। इसका मतलब पहले थे, अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए। सो ल जो है वो इंडिकेट करता है चेंज को। 我们来看一下我们的课本上是怎么写的，हमारी बुक में क्या लिखा है।你看他说used at the end of a declarative sentence, the modal particle了 indicates a change in the situation. सिचुएशन बदल गई, पहले मेरे पास पैसे थे, अब नहीं है। 我现在没有钱了。कहता है और द अकरेंस ऑफ अ न्यू सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल। इसने भी वो एग्जाम्पल लिखी है जो मैंने अभी भी दी। क्या आप रीड कर सकते हैं करेक्टर्स से? 我现在没钱了。हाँ, इसका क्या मतलब है? मीन्स आई यूज टू हैव मनी बट नाउ आई डोंट। पैसे थे मेरे पास, अब नहीं है। इट इज इंडिकेटिंग चेंज। 继续看我们的那个 PPT，更好，更仔细。然后呢，这个你来读一下，आप रीड करें फर्स्ट सेंटेंस।前前几天有点儿发烧，现在好多了。那前几天，几天का क्या मतलब है? few days। या मुझे कुछ 前 दिनों से बुखार है। 有点儿发烧，पिछले कुछ दिनों में बुखार था ना। 有点 जी 儿 जी। 发烧，现在 अब की सिचुएशन क्या है? 好多了，much better now，现在好多了。第二个 second पढ़े। 我现在喜欢夏 शरीर 天 this is a 夏 new 天 word। 呢。आज के लेसन का न्यू वर्ड है। 夏天 का मतलब क्या है? समर, सही। मतलब गर्मियों का जो मौसम होता है। 夏天了，我现在喜欢夏天了कि अब मुझे क्या पसंद है? समर पसंद है। हो सकता है पहले उसे विंटर पसंद हो। तीसरा का 这件衣服是去年买的，今年就不能穿了。这件衣服是去年 means Sen past year। हाँ लास्ट ईयर, पिछला साल। पिछले साल ये कपड़े खरीदे थे। 今年就不能穿了，不能穿了कि इस साल ये मुझे मैं नहीं पहन सकता, मुझे पूरे नहीं आ रहा है। 好，这个就是了。那你看这个图片以后，你可以造一个句子吗？Can you make a sentence after watching this picture？现在饿了。对，他现在饿了。他呢？猫怎么样？啊，猫猫现在 对，सर 困 वो 了，这就 सोने 是 को क्या कहते हैं? 困 कौन sleepy，ला? 困啊。怎么写呢？我给你写，我लिख देता हूँ। 困了इसमें लिखा भी हुआ अंदर। 困। हम तो क्लास में मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ करते थे। 我们在中国留学的时候，जब हम चाइना में पढ़ते थे, तो अक्सर ही कहते यार मुझे नींद आ रही, 我困了，我困了，困 sleepy。下一个是什么？对，哎，这个呢？वो ले लो।累了，对，下面我写了，我困了，我累了。我们来做这个吧，很快。
选择适当的词语填空 filling the blanks。冷了，不疼了。疼 means painful, right? And 吃了。上个月很冷，现在天气不那么冷了。对，不那么冷了，可以。第二个，这些苹果是我上个星期买的，现在都不能好吃了。कि अब हम ये दे आर नॉट ईटेबल ना, मतलब नॉट एबल टू ईट। पिछले हफ्ते लिए थे उसने। हाँ, यस। 第三个，昨天腿有点儿疼，今天早上不疼了。不疼了。कल टांग में दर्द थी, 今天不疼了，आज नहीं है, so indicates a change。好，下面呢，我们有这个语言点，听说。那听说的什么意思呢？I हाँ heard, मैंने I I heard। heard, it is said कि भाई मैंने सुना है। सर ये कॉम्प्लीमेंट कुछ हुआ ना।听说没不是一个 compliment, ये एक लफ्ज ही है। ओके। सब ये एक लफ्ज ही है। और क्योंकि आमतौर पे बच्चे इसको कंफ्यूज कहते हैं थिंग वर्ड से ना। लिसन, 听老师 लिसन टू टीचर। थिंग शो का मतलब लिसन नहीं है। थिंग, देखो थिंग का अपना मतलब है लिसन, शो का अपना मतलब है बोलना। तो बच्चे इसको जब ट्रांसलेट करते हैं वो कहते हैं सुनना बोलना, राइट। थिंग शो, जी। थिंग शो ऐसे है कि जैसे यार सुना है कि उसे जॉब मिल गया। 听说他找到工作了，सुना है उनकी शादी हो गई है। 听说他们结婚了，सुना है कि वो वापस अपने मुल्क चला गया। 听说他回国了，तो 听说 is kind of सुना है, सुना है। इसका कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं, रीड करें फर्स्ट। 我听说你身体不सही क्या लफ्ज़ है? 不舒服। हाँ बूशूफू जमला। हाँ भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी सेहत 不舒服 not comfortable, जमला क्या हुआ है? 第二个，听说咖啡多了喝多了，sorry，嗯，对身体不好。सुना है काफी कॉफी पीते हो सेहत अच्छी नहीं रहेगी। 对。सेहत के लिए अच्छा नहीं है सॉरी। 第三个，听说也是一岁他呃就是他他 sorry 他他是一岁的时间术后 sorry 术后आगे क्या है खाई के बाद 开始开始最足气喘啊，football 怎么说？开始踢啊足球。现在已经跟踢了10年了。嗯，现在已经踢了10年了कि अब उसको फुटबॉल खेलते हुए 10 साल हो चुके हैं। अच्छा, इस सेंटेंस में देखिए दो दफा ल आया, तो दो दफा जब ल आता है ये इंडिकेट करता है कि कोई काम 10 साल हो चुके हैं और अभी भी वो काम चल रहा है, जारी है। तो सही। ये आगे सेंटेंस आगे आएगा लेसन्स में, तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। 好，现在呢，我们这里有课文一 text one。text one 呢是在小丽家，ये बातचीत जो है 小丽के घर में हो रही है। 怎么样呢？我们直接读一下，你来读一下आप read करें। 在小李家，我听说你身体不舒服，怎么了？前几天就有点儿发烧，现在好多了。
喝杯茶吧。就是我为你买的सर्व दवाई लिखा हुआ है ना आगे। अच्छा लूचा 嗯 很不错，谢谢。我要出道，sorry，不喝车了，能喝杯水吧？好的。好的。那我这里有几个问题，I have few questions。嗯、那朋友说，听说你身体不舒服सुना कि भाई तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, 怎么了？那小李怎么了？小丽怎么了？बताएं। 小李前几天有点发烧，现在好多了。对，前几天，again 前几天पिछले कुछ दिनों में उसको फाशा था，现在好多了，much better now。好，那朋友为小李买了什么？दोस्त उसके लिए क्या खरीद कर लाता है? 他买的绿茶。对，这个是绿茶啊，他买的是绿茶。那这个绿茶怎么样呢？कैसी है ये 绿茶？很不错。那给我这个写去的了，我的天，很不错。哎，去哪儿了？好的，好的。然后呢，他说，那小丽说我不喝了，मैं नहीं पी सकती，为什么呢？Why？他要吃药。对，他要吃药，उसे मेडिसिन खानी थी。那他说那喝杯水吧。好的啊，那这里有一些根据课文判断对错，text के मुताबिक decide whether the statements are right or 这 wrong。false बराबर है। False。OK，小李前几天生病了，这个是发烧了。发烧了，生病了。其实发烧和生病是一个意思啊，same मतलब like अगर किसी को बुखार होता है तो वो बीमारी है ना। जी। So I think this can be true। सही सही। देखो, जब वो कह रहा है कि फाशा वाला, डेफिनेटली ये इम्प्लाई कर रहा है कि वो बीमार। हाँ, यहाँ पर अगर मैं कह देता कि उसको खांसी थी तो फिर हम इसको रॉन्ग कर देते ना, बीमारी बदल देता कि बुखार नहीं, मैं कहता था उसे खांसी है या उसे ठंड लग गई थी या उसके सर में दर्द था, बीमारी बदल देता फिर रॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पे तो क्योंकि शंपिंग एक जनरल टर्म है, जो मर्जी बीमारी हो तो बंदा शंपिंग तो हुआ ही है। मिंग बा मा अंडरस्टैंड। जी। हाँ, दियारगा। 这都是我的 false है। अब वो 现 फिर 在 से 小 शुरू 丽的身 करिए। 体比前几天舒服多了。इसको रीड करें पहले, क्या लिखा है? 现在का क्या मतलब है? हाँ सर सही ट्रू ही होगा ये फिर। यस, अब शूफू तो शाओली की। कंफर्टेबल है ना। यस, पी पी है, कंपैरिजन डाल दिया ना उसने पिछले कुछ दिनों से। शूफूतू वाला, तो हाउतू वाला की जगह उसने क्या वर्ड डाल दिया? शूफूतू वाला। सो ये मैंने क्यों यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपसे करवाने का क्या मकसद है? वो पेपर में भी ऐसे ही करता है, ये कहते हैं ना, कान यहाँ से पकड़ा है या वहां से पकड़ा एक ही बात है। सिनोनिम्स यूज किए जाते हैं, एक ही जैसे सही। मतलब इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह शूफू तो वाला या हाउतू वाला, मतलब तो दोनों का सेम ही है तकरीबन। और इसी तरह यहाँ पे ऊपर उसने फाशा और शंपिंग यूज किया, तो वो कंफ्यूज करने के लिए एक नया उससे मिलता जुलता लफ्ज देता है। जारी बात है, एक लैंग्वेज लर्नर को लगता है कि अच्छा यहाँ पे तो लफ्ज बदल गया है, शायद मतलब बदल गया हो, लेकिन वहां पर हमें जरा याद रखना होता है सिनोनिम्स को। तीसरा, false। उसने लू छा दी थी 啊，उसको। 绿茶的题，not 红茶。第4个，
उसने उसको चाय पसंद नहीं थी, 不喜欢喝 चाय पीना पसंद नहीं है, सर टू। इसीलिए 所以喝被水了 इसीलिए उसने पानी पिया। नहीं सर, वैसे इस वजह से तो नहीं, तो उसने दवाई खानी थी। दवाई खानी थी, तो चाइनीज में कैसे कहेंगे दवाई खाने को? 他要吃药。对，他要吃药，所以不喝被水了。Very good。好的，这里有课文二，Text Two。那你明白这句话的意思吗？Do you understand the meaning of this sentence？药到病除 तो दवाई आगे बुखार चला जाएगा। दवाई आई बीमारी चली गई, राइट। इसका लफ्जी मतलब बहुत अच्छा समझा आपने कि एज यू सुन एज यू टेक द मेडिसिन द डिजीज इज गॉन, राइट। ये भी एक कहावत है। तो लैंग्वेज के साथ साथ कल्चर को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो जुमला है ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हेयर इज द एक्सप्लेनेशन अवेलेबल ऑन पेज नंबर 44, बुक में पेज 44 पे है। The minute the medicine is used, the disease is cured。药到病除的意思是इसका मतलब क्या है जी? 吃了药 जैसे आपने मेडिसिन खाई, 病 आपकी बीमारी जो है 马上就好了， फौरन ठीक हो जाती है। 形容医生的医术很好। और ये बताता क्या है, एक्सप्लेन क्या करता है कि ईशंग की जो ईशू है ना, यानी कि उसकी जो स्किल है वो बहुत अच्छी है। 用药得到好处कि उसने मेडिसिन इस्तेमाल करके उससे बेनिफिट मिल जाता है लोगों को। 现在ये 比喻 ये आजकल एज अ मेटाफर इस्तेमाल होती है। 人能够找到问题的关键। अगर कोई इंसान किसी भी प्रॉब्लम का क्रक्स ढूंढ ले, किसी भी वो एक्सपर्ट हो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने में, 马上解决问题 इमिडिएटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे इंसान के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? 药到病除। देखा मैंने? Now it is also a metaphor of one's ability to find the crux of a problem and thus solved it immediately。药到病除，明白吗？Understand？明白。好的，药到病除。好，我们这里有两个词汇，三个词汇。词汇第二部分तीन हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं। रिपीट आफ्टर मी। 照顾、照顾、用、用、感冒。感冒。那照顾就是 to take care of。那我们可以说照顾孩子，take care of a kid。对，照顾父母 parents，照顾爸爸妈妈，照顾猫。照顾猫，对，照顾猫，照顾狗，小狗。然后我说照顾自己हमने खुद पढ़ा था एक वर्ड 照顾自己，right？ अपने आप का ख्याल अपने रखना। आप का ख्याल रखना। जब हम किसी को कह रहे थे अच्छा यार मैं जा रहा हूँ अपना ख्याल रखना, 你照顾自己，照顾好自己 के अपना ख्याल रखना। तो चाओ, अच्छा इस चाओ को अगर देखें तो आपको याद होगा हमने पीछे पढ़ा था कि पीसा है हो चाओ दा। तो पिक्चर लेते हैं उसमें भी तो चाओ फियन ही वर्ड होता है ना। चाओ फियन इज फॉर पिक्चर, राइट। सो यहाँ पर ये जो चाओ वर्ड है ये पिक्चर के लिए भी सेम ही कैरेक्टर है और सेम ही इसकी जो कह लें कि फीनियन है। तो चाओ यहाँ पर ये चाओ का हमें दूसरा मतलब मिल रहा है, दैट इज टू टेक केयर ऑफ चाओ को। त्यागा योंग योंग मीन्स योंग का मतलब यूज भी होता है ना, जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे यूज मोबाइल फोन को क्या कहते हैं? हाँ सॉरी सर, मेरा वो मेवन डिस्कनेक्ट हो गया था। मेवन थी। सो योंग योंग 手机 हम कहते हैं ना, यूज मोबाइल फोन। यूज फोन।
यहां पर यों का दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल बताया है, नीड, जरूरत। कहते हैं ना पुयों, पुयों, नो नीड, सही से पुयों 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 पुयों। कहता है जी आपको मैं, आप चाय पियेंगे, पुयों पुयों बुयोंग पुयों, नो नीड, पुयों। पोलाइटर वे में हम कहते हैं पुयों, कि इस चीज की जरूरत नहीं है जाने की। Let's suppose 比如说一个孩子生病了，या 比如说你自己生病了आप खुद बीमार हो जाते हैं, आप एक दिन मेडिसिन लिया आपने, 第二天也吃了药, ठीक है, तो अब आपसे पूछते हैं आपके घर वाले फोन पे,你现在身体怎么样？那你说我现在好多了 I'm much better now， 不用去看医生 No need to go to see a doctor now， 明白吗？ How to 明白 use OK OK， 不用 No need。 感冒就是 हाँ जी, यहाँ पर अब जो है बीमारी बदल गई। कानमाओ का मतलब क्या है? ठंड लग जाना, टू कैच अ कोल्ड। कानमाओला, कानमाओला। 感兴趣भी हमने पढ़ा था ना, उसके लिए अपनी हॉबी बताने के लिए। आई डोंट नो भी आया कि नहीं आया। एनीवेज कानमाओ इज फॉर लाइक टू कैच अ कोल्ड, कानमाओ। हाँ, 这里有呢, यहाँ पे हमें कुछ क्या कंपैरिजन दिया हुआ है पुयोंग और पुयाओ के अंदर। पुयाओ आपको याद है लेवल 2 में हमने पढ़ा था, डोंट, हम किसी को मना करते हैं भाई ये काम मत करो। और पुयोंग का मतलब हम मना नहीं कर रहे, हम उसको बता रहे हैं कि भी इस काम को करने की जरूरत नहीं है। तो डिसअप्रूव करें ना बेसिकली। यस, लेकिन पुयाओ के अंदर हमारी, हम उसको कैटेगोरिकली हमारी जो टोन होती है वो थोड़ी सी हार्श होती है पुयाओ में, कि भाई हम बच्चे किसी को मना करते हैं भाई टीवी मत देखो, पुयाओ खान电视। तो पुयोंग में हमारी टोन भी पोलाइटर होती है, और इसके अंदर हम किसी को कह रहे होते हैं भाई ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड। You see first sentence 听说他生病了我们要不要去看看他, कि हमें उसको देखने जाना चाहिए कि नहीं। पहला बी क्या क्या आंसर पढ़ें। 不用去看他，他已经好了。You see there is no need to go to see him because 他已经好了。 He's already better now. सो पुयोंग के अंदर हम क्या है, अगर हकीकत में उस काम को करने की ज़रूरत नहीं है तो हम बता दें, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है कि भाई अब ये काम करने की ज़रूरत नहीं रही। हाँ, लेकिन अगर पुयाओ इस्तेमाल किया जाता है तो पढ़ें क्या होता है। 不要去看他，他对我们不好。यू सी यहाँ पे हार्ड स्टोन आ गई, पुयाओ छु खान था, कोई ज़रूरत नहीं है उसे देखने जाने की। क्यों? था तो वो मन पुहाओ, ही इज़ नॉट गुड टूवर्ड्स अस, वो तो हमारे साथ सही सही नहीं है, हमने क्यों उसे देखने जाना है। सो पुयाओ इज हार्ड स्टोन, पुयाओ मना करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि पुयोंग कैटेगोरिकली किसी काम को करने की अगर जरूरत ना हो तो इसलिए इस्तेमाल होता है। पुयोंग इज पोलाइटर। तीसरा रिस्पॉन्स होता है 要去看他，在中国他只有我们两个朋友, हमें उसे देखने जाना है, चाइना में सिर्फ उसके दो ही दोस्त हैं। दूसरा सिनेरियो देखते हैं जी, यहाँ पे एक ओके, 你要吃点儿东西吧 You need to eat something, right? कहता जी 不用 no need, 我现在不饿, मुझे अभी क्या है, भूख नहीं है, 我现在不饿। और अगर कह देंगे 不要 no don't, 这家饭店的东西不好吃। बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, रेस्टोरेंट्स का सॉरी। यस, कि इस रेस्टोरेंट का खाना जो है वो अच्छा नहीं। 这个就是不要和不用。现在呢，我们休息一会儿 ，We'll take a rest for 5 minutes，好不好？然后你呢，这个休息时间，我们一会儿开始吧，好不好？那现在呢，我们来看一下这个课文2 text two。text two 呢是在打电话，फोन पे बात हो रही है, किस किस के दरम्यान में,
周太太 Mrs. Zhou and 张太太 and Mrs. Zhang के दरम्यान में बात हो रही है ना你来读一下 read करें 哎，对不起，我明天不能和你们出去玩了。为什么？怎么了？我儿子生病了，我要在家照顾他，照顾他 照 take 顾 care 他，所以嗯他出药了吗？要不要去医院？不用去医院，昨天吃了感冒药，现在好一些了。那我们不是在一起出去玩嗯吧？这里要看一下我们下次 this word is 我们下次不是不次आपने इसे पू पढ़ा तो ये बहुत सिमिलर है ना ये वर्ड पू और श्या का पू में ये जी जी तीसरी लाइन एडिशनल होती है श्या में ये नहीं होती तो 下次 means next time 好我这里有一些问题 I have few questions 那周太太说对不起 sorry 我明天不能和你们出去玩了मैं कल तुम्हारे साथ नहीं जा सकती देखो उसने कहा ल इंडिकेट्स चेंज इन सिचुएशन हो सकता है उनका पहले प्लान हो बाहर जाने का ना देर मस्ट बी अ प्लान कल वो उसने कॉल करके कहा पुनंग नीमनी चीचू वाड़ा अब मैं नहीं जा सकती वही शमाना क्या रीजन है जी क्यों नहीं जा सकती 他儿子生病了，对然后呢बेटा उसका बीमार है तो उसने क्या करना है 他要在家照顾他。उसने उसकी टेक केयर की 好然后张太太问他什么张太太ने उसे क्या पूछा तो उसने पूछा क्या या उसने क्या कहा उसको? नहीं उसने सवाल पूछे ना उससे ये देखिए चौथी लाइन में सवाल है कुछ जी जी 他出药了吗？他要不要去医院？क्या उसने मेडिसिन ले ली है ना निशा था लमा उसके बेटे ने मेडिसिन ले ली है तो उसने यही पूछा ना उससे कि उसने मेडिसिन ली या वो हॉस्पिटल ले जी जी गई या नहीं आप गई। इसका जवाब देना मुझे क्या उसे मेडिसिन ले ली है हॉस्पिटल जाने की जरूरत है उसे तो उसने मेडिसिन ले ली है 不用去医院，昨天去了感冒药。对 no need to go to hospital 昨天他吃了感冒药 उसने ठंड की मेडिसिन ले ली है那现在他的身体怎么样现在好一些了。好的फिर वो कहती है ना वो मैं 下次再一起出去玩吧 क्या मतलब हुआ इसका 这 इसका नहीं समझ आया मतलब इस सेंटेंस का बस। ना ना का मतलब क्या है सो so 我们下次ये जो 次 वर्ड है ना इसका मतलब होता है टाइम 下次 कहते हैं नेक्स्ट टाइम को तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे 一起出去玩 हम नेक्स्ट टाइम फिर इकट्ठे बाहर जाएंगे वॉर करने वॉर का मतलब है एंजॉय करने एंटरटेनमेंट के लिए वॉर का सिर्फ मतलब खेलना नहीं होता टू प्ले नहीं होता वॉर ऑल्सो मीन्स टू एंजॉय टू एंटरटेन 明白吗 明白。तो फिर उसको पोस्टपोन कर देते हैं कहते हैं नेक्स्ट टाइम फिर हम कर लेंगे 好那这里有一些判断对错 रीड करें फिर सिलेक्ट करें
तो वो पहले सेंटेंस पे शाओ का लफ्ज है। श्याओ का कहाँ पे, रीड करें। हाँ, जो था बूता सब। बूदा के बाद क्या? 不打算 हाँ, बूदा स्वान और जंग था ई ची चू चू वर ला सॉरी। कि उसका प्लान नहीं है अब उनके साथ जाने का। बिल्कुल ठीक है, प्लान उसका खत्म हो गया था ना। जी, सेकंड। जी, जो था द अर्जु गन माउलेट्स क्रू। तो रावण। जो था द अर्जु पू शियांग चू ई वन। सर वो इसने कुछ इंडिकेट इस तरह तो नहीं किया कि वो खुद जाना नहीं चाहता। तो ऐसा तो नहीं है ना? ट्रू है फिर, है ना? रॉन्ग। ऐसा जी नहीं है कि बेटा नहीं जाना चाहता, वो तो ठीक हो गया ना। जी जी, तो फॉल्स है फिर। तिसांग। जो था द अर्जु द शंति जो थियन बी जिन थियन हाउ। सर ट्रू। ध्यान से पढ़े, उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है सर, एक सेकेंड। जोत पीचिन थी हम, हाँ। कल बेहतर थी आज से, आज बेहतर है। सर फॉल्स है फिर। हाँ, फॉल्स है, सिर्फ उसने जोथियन और चिंथियन को उनकी जगह चेंज कर दी। 好，非常好。我们来看一下第三个课文 text three。那这里有一些日升 G，看图片用一个合适的形容词描述图片的内容。आपने कोई सूटेबल एडजेक्टिव सेलेक्ट करना है पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट को जो एक्सप्लेन करें। जिस तरह जी, ए पिक्चर को कौन सा एडजेक्टिव इन चारों में से सूट करेगा? सर हनु। हाँ जी, ओके। 第二个 हनलंग। 很冷，第3个、हन प्यालियंग। 第4个हन हाउचू। 很好吃。好的，好的。那我们这里有一些词汇 repeat after me。季节，季节。当然，当然。春天，春天。草，草。夏天，夏天。裙子。裙子。好，那季节是什么意思呢？season，季节。ये जो ची का वर्ड है ना, ये वाला, ये सीजन के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह गर्मी, सर्दी, ऑटम, विंटर। 节，季节。那现在是什么季节？अभी कौन सा 季节？Winter。How to say how to say विंटर जी। how to say winter in Chinese？सर विंटर का लफ्ज नहीं आता।冬天，我们说冬冬天天，हाँ।我们说冬天。इसको तोंगची भी कह सकते हैं ना, यही वाला ची अगर मैं यूज करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूँ तोंगची। विंटर सीजन, अगर मैंने सीजन कह रहा हूँ, हाल ही विंटर को हम तोंगथियन कहते हैं। 那你喜欢什么季节？वो शी हॉन चुनतियन। 啊，你喜欢春天，好。那春天हमारा जो थर्ड वर्ड है दैट इज 春天啊，春 means spring， 春天。那第二个 second word है हमारे पास 当然 of course， 当然。जिस तरह अभी आपने, मैंने आपसे पूछा 你喜欢什么季节 या 你喜欢哪个季节, तो आप ये भी कह सकते थे 我当然喜欢春天 या 当然我喜欢春天 of course I like spring। so of course हम कब यूज करते हैं?
एम्फोसाइज करने के लिए कि पसंद है एम्फेसाइज जैसे। जब हम बहुत क्लियर होते हैं किसी बारे में, तांग रान डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी मिंग थियन वो मन ची पाशान नी ची मा, हम भाषण के लिए जाएंगे, तुम जाओगे? हाँ,当然我去爬山。我当然去。所以当然का मतलब है ऑफ कोर्स, विदाउट एनी डाउट।当然，春天就是 spring。那春天的时候草怎么样？草 means grass ना। और इसके करेक्टर को अगर देखें तो ऊपर ग्रास रेडिकल है, जी। नीचे जाओ शंग का जाओ है, तो नया लफ्ज बना छाओ। इट्स अ पिक्टोफोनेटिक करेक्टर। हाँ, जैसे नीचे बंदा खड़ा हो जैसे। 对，那草就是 grass。那春天的时候草怎么样？स्प्रिंग में ग्रास किस कलर का हो जाता है? 鹿。绿，对，都是绿的。那下面是夏天，对，summer，夏天。那夏天呢？你喜欢夏天吗？不喜欢啊，所以我当然喜欢夏天。当然喜欢夏天。好的，那最后是什么？裙子 skirt，裙子。那裙子里面呢有这里衣服的那个偏旁，衣服का रेडिकल लेदर। ये हमने छनशान में देखा था, खूज में देखा था, तो सेम रेडिकल आ रहा है 裙子。那夏天的时候，चाइना में 女的 females को पसंद होता है 穿裙子，是不是？对。对，那这些都是我们今天的词汇。आप एक दफा दोबारा इनको रिपीट कर दें इन वर्ड्स को। 季季节，当这然节 पे सेकंड टोन है, 季节。季节，当然春天、草、夏天、裙子。好的。那我们来看一下，继续。诶，怎么了？将下列词语的汉字拼音英文解释正确连接। आपने करेक्ट पहले आप क्या करें, वर्ड्स को पिनियन को इनके मतलब से मिला लेते हैं जी। 春天 means 这春天 means spring, 当然 of course. 季节 Season, 裙 skirt, 子草 grass, 可以，然后 characters को मिलाएंगे। 这是什么？裙子、裙子，然后这个呢？春天、当对，然、草、季节。非常好，非常好。我们继续。今天呢有这个词儿开，开有很多意思，开के बहुत सारे मतलब है ना, डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट इसके मतलब हो जाते हैं। जैसे आज मैंने आपसे एक वर्ड पूछा खाए छ, तो आपने कहा टू स्टार्ट द कार, राइट। सो आज हम जी। इसकी क्लैरिटी लेते हैं कि इस खाए के फाइनली कितने मतलब हैं जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। 那第一个句子是什么？我喜欢现在的季节，草和绿都绿了，花也开了。我喜欢现在的季节，अभी का मौसम मुझे पसंद है। कैसा मौसम है ये? 草和树都绿了。घास और शू मीन्स जो ट्रीज हैं, दरख्त हैं, वो सारे क्या हो चुके हैं? ग्रीन हो चुके हैं ना। डेफिनेटली ये कौन सा मौसम है? समर के, सॉरी, छुनथियन स्प्रिंग की बात हो रही है। और वो कहती है ख्वा ये खाल, और फूल भी खिल चुके हैं। सो खाई मीन्स टू ब्लूम, फूलों के खिलने को भी खाए। तो ख्वा ये खाला, ख्वा और खाए इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं अक्सर ही। ख्वा ये खाला। अब इसका लफ्जी तर्जमा तो ये हो सकता है ना कि फूल भी खुल गए हैं, जो कि कहना मुनासिब नहीं है ना। फूल खुलता नहीं है, ओपन नहीं होता, फूल खिलता है। सो इसका मतलब
खुल का खेलना भी होता है。好，第二个，你看，有时候我们说开车 to drive a car，爸爸开车送我去医院，学校不是医院，不好意思啊。कहता जी अबू ने क्या किया? 开车 means drive a car. It doesn't means to start a car. कि अबू ने गाड़ी चलाकर मुझे 送我去学校，वो मुझे स्कूल छोड़ने जाते हैं। 送 means छोड़ने जाना स्कूल。第对，三个，我们说开会，开会 means to hold a meeting。我工作的公司经常要开会，कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ 经常 अक्सर ही वहाँ पर क्या होता है we need to 开会 hold a meeting 开会。下面我们说开饭馆，对 to run a restaurant or to open a restaurant。开का मतलब open भी है लेकिन एक बिजनेस को चलाना 开饭馆 to run a restaurant भी इसका मतलब होता है। 比如说我小的时候爸爸是开饭馆的जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद साहब 开饭馆的 रेस्टोरेंट चलाते थे। 最后一个是开门，जो आमतौर पे जो सबको आता है ये यूसेज ओपन किसी चीज़ को खोलना या ऑन करना, ठीक है, जिस तरह 开电视 टीवी चलाना, 开空调 एसी ऑन ，AC करना, 上吗？开电脑 कंप्यूटर को ऑन करना या खोलना, दरवाज़ा खोलना。那比如说这里你看一下，服务员为客人开门。服务员 means waiter या waitress ने स्टाफ ने क्या किया? 为客人 为 हमने पढ़ा ना आज for जी，के लिए 为客人 कस्टमर के लिए 开 दरवाजा 门 खोला，दरवाजा खोला。这里是开的不同的意思，明白吗？明白。आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रिव्यू कीजिएगा。还有是是，很多不同的。然后这个是你们的作业 homework，इसका वो ले लें स्क्रीनशॉट ले लें। खाए का मतलब समझने के बाद आप इसको ट्राई करें अपनी वोकैबलरी को बेहतर करने के लिए। 是好，是，我们继续。我们呢继续到现在第三个课文，在小刚家。这个课文呢是在小刚家发生。小刚के घर में बात हो रही है किस किस के दौरान 小丽和小刚वो बात कर रहे हैं। 那我们现在通过录音的方式来练习。अब हम पहले हम रीडिंग से पढ़ रहे थे, अब हम लिसनिंग से प्रैक्टिस करते हैं। 现在我们要学第5课第3个课文，我把这个录音放上去。课文3，在小刚家。 Text 3. At Xiaogang's home. 你最喜欢哪个季节？当然是春天，天气不那么冷了，草和树都绿了，花儿也开了。我最喜欢夏天，因为我可以穿漂亮的裙子了。那我也喜欢夏天了。怎么，你也有漂亮的裙子？不，我喜欢看你穿漂亮的裙子。生词： New words. 季节、当然、春天、草、夏天、裙子。那现在呢，你来读一下 read करें आप。你最喜欢哪个季节？当然是夏天。天气不那么所以是春天पसंद है。不那么冷了，草和树都绿了，花也开了。我最喜欢春天，是夏天，因为我可以穿漂亮的裙子了。我那也喜欢春天了，夏天了，所以怎么？你也有漂亮的裙子？不，我喜欢看你穿漂亮的裙子。
好的。那小丽说你最喜欢哪个季节？那你说小刚喜欢哪个季节？小刚को कौन सा मौसम पसंद है जी? 小刚喜欢夏天。他喜欢夏天，但是他这里说当然是春天。OK sorry 春天。तो हम टेक्स्ट दूसरी लाइन से देख सकते हैं तो वो कह रहा है当然是春天。为什么 क्यों से स्प्रिंग का मौसम पसंद है? 天气不那么冷了，草和树都绿了，花也快तो开了。ठंड नहीं होती और जो फूल खिले घास होते है हैं। और ये सब ग्रीन हो चुका है, फूल खिल चुके हैं। 那小丽呢？小丽喜欢哪个季节？小丽को कौन 夏 सा 天 मौसम? 她喜欢夏天，为什么呢？穿漂亮的裙子。对，她说我可以穿 I can wear 漂亮的裙子 beautiful skirts。那听到这句话以后呢，ये सेंटेंस सुनने के बाद शाओकांग जो है ना वो चेंज आ गया उसकी सिचुएशन में और वो क्या बोलता है क्या वो也喜欢夏天 कि उसको भी अब समर अब पसंद मुझे है। देखो ये ल क्या इंडिकेट करता है न्यू सिचुएशन हो चेंज गई इन ना न्यू चेंज आ सिचुएशन। गया भाई अब तो मुझे भी शातिन पसंद है वो भी हैरान होती है 怎么 what 你也有漂亮的裙子吗 you also have beautiful skirt 那他说不我喜欢看你穿漂亮的裙子 I like to see you wearing 漂亮的裙子 beautiful skirt 那这就是我们的课文3好这里有一些判断对错第一个小李最喜欢春天对吗false。小李喜欢春天 summer 应该是 false 因为小丽说我喜欢夏天小丽को तो夏天不赞成那这个就是不对第二个小丽喜欢穿好看的裙子对吗 false नहीं सर true है actually। 对漂亮的裙子或好看的裙子एक ही बात 第三个小刚也有漂亮的裙子对吗 नहीं सर ये false है। 最后一个第四个小刚喜欢春天也喜欢夏天那这个说有点 So true。对好那我们来看一下这个复习一下下面的词语ये हमें पहले ही आती है ये वाली vocabulary 是吧那感冒是什么意思呢感冒का क्या मतलब है जी सर आपकी स्क्रीन रुक गई है।我的 screen 有问题吗सर अब ठीक है अब ठीक है। OK सर गर्मा का मतलब कैच कोल्ड है। 可以第二个发烧 फीवर।春子裙子 स्कर्ट छाव घास हो गया खाए हुआ ब्लूमिंग फ्लावर ब्लूमिंग और夏天 समर। 可以非常好那我们这里有两个最后两个词汇 last two words हमारे पास 最近是什么意思 lately recently उर्दू में क्या कहते हैं हम 最近को आजकल। आजकल वेरी गुड आजकल आजकल 最近 तो आप बताएं जी आजकल क्या हो रहा है 最近你做什么最近我有上课。你要上课是吧准备考试是吧 preparing for exam must be preparing for exam 你看最 हमने पढ़ा हुआ है ना most और चिन भी पढ़ा हुआ है हमने चिन का मतलब होता है करीब नियर तो 最近 से एक नया लफ्ज बना जी रिसेंटली आजकल
जैसे मैं कह सकता हूँ最近我很忙 आजकल मैं बहुत बिजी हूँ 最近我没有时间运动 आजकल मेरे पास टाइम नहीं है 运动के लिए 好下一个是越 more the to a greater degree ये ग्रामर पैटर्न है 越来越我们来看一下对越来越 plus adjective or a mental verb 越来越是什么比如说我们कहता हूँ जी 我越来越忙那这句话什么意思क्या मतलब हुआ रिपीट कर सकते हैं 我越来越忙 आजकल मैं बहुत बिजी हूँ आजकल नहीं मैं दिन ब दिन बिजी होता जा रहा हूँ हम इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव कोई भी एडजेक्टिव या कोई मेंटल वर्ब एज इन युएला युएलंग कोल्डर एंड कोल्डर युएला युएलंग का मतलब है दिन ब दिन सर्दी होती जा रही है एंड युएला युए शीख्वान दिन ब दिन मुझे पसंद है युएला युए क्या इंडिकेट करता है द चेंज इन डिग्री अकर्स एज टाइम पासेस तो चलिए शिरगुआनचियन ये मेन इसकी एक्सप्लेनेशन है इट इंडिकेट्स द चेंज इन डिग्री चेंज तो आ रहा है एज द टाइम पासेस वक्त गुजरने के साथ साथ आपको क्या लगता है चाइना में अभी मौसम जो है वह वक्त गुजरने के साथ साथ कैसा हो रहा है लंग या र लंग तो आप कैसे कहेंगे दिन ब दिन ठंड होती जा रही है युए ला युए tianqi hanlang okay here you need to be careful you need to see the grammar pattern 越来越 plus adjective so long is an adjective right जी so you cannot add han is not an adjective 你要说越来越冷 this is common mistakes जो स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि आमतौर पे हमें हन लंग कहने की आदत है देखो हन इटसेल्फ एक डिग्री बताता है ना बहुत हन मीन्स वेरी ये भी डिग्री बता रहा है बट ये डिग्री है विद द पैसेज ऑफ टाइम सो हम हन और यूएलआईयूए को इकट्ठा यूज नहीं कर सकते हमें यूएलआईयूए के बाद एडजेक्टिव ऐड करना है इस बात को वो यहां पे कहता है कि नोट दैट नो एडवर्ब ऑफ डिग्री समझते हैं ये जो वर्ड हाँ होते जी हैं सर हन या पू या फई छांग ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं डिग्री को बताते हैं ना एक्सप्लेन करते हैं फई छांग बहुत ज़्यादा थोपी है बहुत ज़्यादा हन बहुत ज़्यादा या थाय या पू नहीं ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं कहता है नो एडवर्ब ऑफ डिग्री इज़ यूज बिफोर द एडजेक्टिव आप एडजेक्टिव से पहले कोई ऐसा वर्ड नहीं लगा सकते एडवर्ब और मेंटल वर्ब सो फ्रेजेस लाइक इन फ्रेज को पढ़े फ्रेजेस लाइक हाँ युए ला युए han र एंड युए ला युए fei cheng xiang are unacceptable they are not acceptable you cannot add adverb of degree before adjective in this sentence तो आपको ये पैटर्न इसका ख्याल रखना है यूएलआईयूए प्लस एडजेक्टिव तो अब आप बताएं चाइना में मौसम जो है दिन ब दिन युए ला युए lang 对越来越冷非常好那你越来越喜欢什么 आपको वक्त के साथ साथ क्या चीज़ अच्छी लग रही है 越来越喜欢什么 越来越喜欢学习汉语是吧 हाँ जी सर मैं कुछ यही सोच बोलने वाला था लेकिन मुझे लगा कि वो बोल नहीं सकता मैं लाइक चाइनीज क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट है ना द वर्ड no you सब्जेक्ट can है say सॉरी you see यूएलआईयूए के बाद क्या लगा सकते हैं हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं या मेंटल वर्ब भी लगा सकते हैं तो शीख्वान जो है वो एक मेंटल वर्ब है यूएलआईयूए शीख्वान भी लगा सकते हैं मेंटल वर्ब क्या होता है 知道吗 नहीं सर ये नहीं पता 没问题没问题不知道的话 कोई बात नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं ओपन एआई से what is a mental verb or give me few examples of mental verb what is a mental
verb give few examples。直接问一下，看一下 AI 是怎么回答的。Let's see क्या हमें आंसर मिलता है। Although मैंने जो लिखा你看 mental verb पहला रिस्पॉन्स क्या है? Can you read it? A mental verb describes an action that happens in the mind, not a physical action. 对 an action that happens in the mind, not physical. These verbs shows thinking, feeling, knowing, believing, remembering. Someone thinks, feels. 比如说 think Chinese में हम फिर क्या कहेंगे? 越来越想是吧？越来越知道。越来越知道可以 believe 认为 understand 懂可以记得。记 OK forget 忘记喜欢。爱不喜欢希望 feel 觉得这些都是 mental verb 明白了吗 What is a mental verb 对 mental verb होना चाहिए आप physical verb नहीं हो सकते越来越做नहीं कह सकते 越来越运动नहीं कह सकते 明白吗 So it should be a mental verb after 越来越या फिर कोई adjective 我们来这里我们来看一下一些例子第一个 बड़े first sentence सर एक सेकंड मेरे स्क्रीन no मुझे भी कॉल आई है I need to take it जी फर्स्ट सेंटेंस को रीड करें 我认识的汉字越来越多。 You see 认识的汉字 characters कि मुझे जो कैरेक्टर की रिकग्निशन है वो दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं तो बेहतर होती जा रही है ज्यादा होते जा रहे हैं नॉट बेहतर तो उनका काउंट इंक्रीज हो रहा है सेकंड 我越来越喜欢运动 दिन ब दिन क्या पसंद है मुझे एक्सरसाइज 对我做的饭越来越好吃 मैं जो खाना पका रही हूँ दिन ब दिन डिलीशियस होता जा रहा है 越来越好take the screenshot and do this as an homework सही से टर्न 这也是ये तो आपकी बुक के एंड में भी होंगे फिलिंग द ब्लैंक्स इसको भी कर लीजिएगा
那现在呢，我们来看一下小刚家小刚के घर में क्या बात हो रही है रीड करें 我最近越来越胖了मैं दिन ब दिन मोटा होता जा रहा हूँ 谁说的我觉得你越来越漂亮了 सर इस पहले पार्ट का क्या होता है मतलब शेष होता का सॉरी सर इसका क्या होता है जो पहले पार्ट के शेष होता का 谁 means who 谁说的 who अच्छा said this who said किसने that कहा सही सही 我觉得你越来越漂亮मुझे तो लगता है तुम दिन ब दिन खूबसूरत हो रही हो你看这条裙子是去年买的今年就不能穿了 यार ये जो स्कर्ट है पिछले साल मैंने खरीदा था इस साल मुझे पूरा ही नहीं आ रहा वो नंग छुआन ला तो शाओकांग क्या कहता है 那是因为你吃的太多了少吃点儿吧什么意思这是मतलब क्या हुआ 那你是因为那是因为你吃的太多了कह रही है ना कि ये स्कर्ट मैंने पिछले साल खरीदा था इस साल पूरा ही नहीं आ रहा तो वो उसे कहता है इनवे हमेशा रीजन बताता है वो उसे रीजन कहता है वो कह रहा है वो इसलिए क्योंकि 你吃的太多了 तुम खाती बहुत ज्यादा हो 少吃点儿吧 कम खाया करो फिर वो कहती है 我做的饭越来越好吃 मैं जो खाना पकाती हूँ दिन ब दिन मज़ेदार होता जा रहा है 能少吃吗 क्या मैं कम खा सकती हूँ नहीं खा सकती ना क्योंकि वो तो खाना उसका मज़ेदार होता जा रहा है दिन ब दिन तो 能少吃吗 能什么什么吗 इसको हमने पढ़ा हुआ ना रिटोरिकल क्वेश्चन एक तंजिया सवाल कैन आई ईट लेस इट मीन्स ऑब्वियसली आई कैन नॉट ईट लेस क्यों क्योंकि मैं जो खाना पका रही हूँ वो दिन ब दिन 好吃 होता जा रहा है 明白吗明白好的今天我们就到这里 That's all for today आज हमने लेसन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया इजी था इसलिए एक ही लेसन में कंप्लीट हो गया कंप्लीट द सेंटेंसेस करें दोनों ग्रामर की फिलिंग द ब्लैंक्स करें ट्राई करें जितनी हो सकें कल की क्लास में फिर हम लेसन नंबर 6 देखेंगे बट यस पेयर वर्क ये ज़रूर कीजिएगा वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी आपने कंप्लीट करनी है यूएलआईओ को इस्तेमाल करते हैं हाँ कल्चरल पार्ट है कुछ इसको हम नेक्स्ट टाइम देखें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जी मथुरान चापुताओ Why are they suddenly missing 找不到 complement of possibility को डिस्कस करेंगे 今天呢就到这里再见再见再见再见 Thanks for learning with us today. Don't forget to like, subscribe, and keep exploring more lessons. See you next time. 再见.